गोइंग है या फिर मैरिड हैं। और कॉलेज गोइंग का हम सबसे पहले लेंगे। तो जैसे आप कॉलेज जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोगों के पास जो जीन्स होती है, हम लोग वो जीन्स कैरी कर लेते हैं, ठीक है। पर अब उस जीन्स को कंटिन्यू जब हम पहनते हैं तो हम उससे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। फिर सोचते हैं पापा मम्मा हमें नई जीन्स दिला दें, पर ऐसा पॉसिबल ज़्यादातर नहीं हो पाता है और कई बार हमें उसी जीन्स को कैरी करना पड़ता है, साल भर निकाल लेना पड़ता है। तो हम इस वीडियो के अंदर आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड, यदि आप मैरिड हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपने पहले परचेज कर लिया और मैरिड गर्ल्स को ज़्यादा बाहर आउटिंग वगैरह नहीं मिल पाती। तो जब आप बाहर ज़्यादा नहीं जाती तो आपके पास जो जीन्स का डिज़ाइन है आप उसको बहुत बार फोटोज़ में देख चुके हैं और पहन भी चुके हैं, तो आप उससे काफ़ी बोर भी हो चुके होंगे। फिर ऐसा सोचते हैं कि चलो हस्बैंड ने कहा है आउटिंग पे चलना है, पर वही जीन्स दोबारा पहनकर या मार्केट से परचेज बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती है। तो चलिए सबको सॉल्व करते हैं हम। तो आपके पास भी ऐसी ब्लू जीन्स या और भी वेरिएशन की जीन्स होगी और मैं भी इसे पहन के काफ़ी बोर हो चुकी हूँ। तो चलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपकी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ। अपनी जीन्स को डिज़ाइनर लुक में चेंज कर पाएंगे। और देखिए मैंने इसमें जो मटेरियल यूज़ में लिया है, कुछ लेसेस यूज़ में लिया। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये जो जीन्स हम पहनते हैं या कोई भी वेस्टर्न आउटफिट पहनते हैं उसमें जहाँ तक पॉसिबल हो सके तो स्टोन या ज़्यादा चटक ऐसे एम्ब्रॉयडरीज या ऐसे वर्क का आप यूज़ ना करें, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत ज़्यादा चटक और ऐसे वर्क एम्ब्रॉयडरीज का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कर तो हम लेते हैं, पर जब हम बाहर पहन के जाते हैं बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। इसलिए आपको इसमें मैंने जो यूज़ की है वो एम्ब्रॉयडरीज यदि आपके पास घर में अवेलेबल है तो ठीक है, या फिर आप मार्केट से परचेज करें तो ओके। और फिर भी यदि आपको नहीं मिल पाती, आप ऐसा कहते हैं कि ये वाइट कलर की और इतनी सुंदर लग रही है तो हम ये कहाँ से परचेज करें, तो आप चाहें तो अमेज़ोन से परचेज कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी एम्ब्रॉयडरीज परचेज कर सकते हैं। और साथ में मैंने इसमें पर्ल्स यूज़ में लिए हैं। पर्ल्स मीन्स मोती। तो वो मोती भी आपको अलग अलग तरह के, आपको जिस भी शेप के चाहिए, जिस भी कलर्स के चाहिए, वो भी अमेज़ोन पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। My name is Charu and I'm wife of amazing husband, mother of 2 sweet children. I'm part-time creative homemaker and full-time fashion student. Shine Life with Charu में आप सभी का स्वागत है। My first style, उसके लिए हम जो मटेरियल यूज़ में लेंगे वो सबसे पहले एक नेट का फैब्रिक लेंगे। उसके अलावा हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम एक सीजर लेंगे कटिंग के लिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी पुरानी जो जीन्स आपके पास अवेलेबल है उसे आप मिड पे से कट कर दीजिए। आप चाहें तो उसे अपर पार्ट की तरफ या लोअर पार्ट की तरफ कट कर सकते हैं। कट करने के बाद आपको उसमें नेट ऊपर से अप्लाई कर देनी है और नेट आपको हल्की से तिरछी ही लगानी है। लगाने के बाद आप चाहें तो उसे स्टिचिंग भी कर सकते हैं और आप चाहे तो उसे ग्लू गन से भी टक कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टाइल रेडी है। माय सेकंड स्टाइल, उसके लिए हम जो मटेरियल यूज़ में लेंगे, एक नेट का फैब्रिक लेंगे और सीजर ही लेंगे। उसके बाद हमें उसे मिड में से लंबा कटिंग करना है, या फिर आप चाहें मिड में से नहीं रखना तो आप साइड में से भी कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर से आपको नेट को अप्लाई कर देना है। नेट आपको अंदर से नहीं लगानी है, उसकी जो नेट की कटिंग आप करेंगे तो वो ऊपर से ही आपको अप्लाई करनी है कटिंग करने के बाद। तो देखिए ये स्टाइल कितना अच्छा और यूनिक लगता है। माय थर्ड स्टाइल, इसके लिए हम जो मटेरियल यूज़ में लेंगे, सबसे पहले हम एक नेट का फैब्रिक लेंगे। पर जो हम नेट का फैब्रिक लें उसमें ज़रूरी नहीं है हम वाइट कलर ही यूज़ में लें या ब्लैक कलर यूज़ में लें। आप चाहें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर यूज़ में ले सकते हैं। उसके अलावा यदि नेट के फैब्रिक आप नहीं ले रहे हैं तो उसकी जगह आप लेसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी साटन की रिबन की, वो भी हम कलर्ड यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले अपनी जीन्स को घुटनों से ऊपर 4 इंच ऊपर तक यू शेप में कटिंग करेंगे। यू शेप में कटिंग करने के बाद हमें उसके ऊपर नेट लगा देनी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम नेट के फैब्रिक
पहनते तो हैं पर हम ओपन नहीं पहन सकते। तो आप चाहें तो जब आप नेट का फैब्रिक लगा रहे हैं तो उसके अंदर अस्तर भी लगा सकते हैं कलर्ड, तो उससे ये रहेगा कि आपको ट्रांसपेरेंट नहीं पहनना पड़ेगा। तो इससे डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा और आपका लुकिंग भी काफ़ी अच्छा आएगा। उसके बाद ऊपर की तरफ आपको जो हमने साटन की रिबन ली थी उसका बेल्ट अप्लाई कर देना है। तो ये यूनिक डिज़ाइन रेडी है। माय फोर्थ स्टाइल, इसके लिए हम जो मटेरियल यूज़ में लेंगे वो एक फैब्रिक यूज़ में लेंगे। फैब्रिक का प्रिंटेड भी यूज़ में ले सकते हैं, चाहे तो स्टोन वाले फैब्रिक भी यूज़ में ले सकते हैं, और आप चाहें तो फैब्रिक की जगह नेट का फैब्रिक भी यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले जीन्स को, जो लॉन्ग जीन्स है उसे कट कर देंगे। कट हम शॉर्ट्स जितनी नहीं पर कैप्री जितनी कटिंग करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ हमें उसमें गैदर्स बनाकर उसे अप्लाई कर देना है। तो इसका लुकिंग। माय फिफ्थ स्टाइल, इसके लिए हम जो मटेरियल यूज़ में लेंगे, सबसे पहले हम एक पाइप और मोती के यूज़ से बनी हुई जो रेडीमेड लेसेस आती हैं हम उसका यूज़ करेंगे। उसकी जगह आप चाहें तो लेसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीन्स को कैप्री स्टाइल में कटिंग कर लीजिए। उसके बाद 1 बाय 1 उसमें जो हम गैदर्स डालकर प्लीट्स बनाते हैं वो बना लेंगे। और 1 2 3 आप चाहें जितनी लेयर्स में उसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको जितनी लेंथ चाहिए उतनी लंबाई आप जीन्स की एक्स्ट्रा रहने दीजिए, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा लंबाई उसकी रखते हैं तो उसी के ऊपर, जीन्स के ऊपर ही हमें नेट या ये जो लेसेस हैं इनको अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए ये स्टाइल भी हमारा रेडी हो गया है। नेक्स्ट स्टाइल की तरफ हम चलते हैं। माय सिक्स्थ स्टाइल, इसके लिए हम जो मटेरियल यूज़ में लेंगे वो हम जो लेसेस हम पहले ले रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे। हम सिंपल लेसेस की जगह कट वर्क की लेसेस का यूज़ करेंगे, और कट वर्क की लेसेस के साथ साथ हम लोग नॉर्मल लेसेस को भी यूज़ में ले सकते हैं। अब इस स्टाइल के लिए हम सबसे पहले नीचे की तरफ जीन्स को कट करके नेट अप्लाई कर देंगे, और नेट के साथ साथ हम उसमें पाइपिंग भी ऐड करेंगे। साथ में सेकंड स्टाइल के लिए हम नीचे तो लेस अप्लाई करेंगे पर उसके साथ साथ इसमें कटवर्क की लेस ही हम यूज़ में लेंगे। उसके साथ साथ जो अपर पार्ट होता है जहाँ पर हम बेल्ट ऐड करते हैं वहाँ पर भी हम इस लेस को अप्लाई कर देंगे, जिससे इसका लुकिंग और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। माय सेवंथ स्टाइल, इस स्टाइल के लिए हमें जिस मटेरियल की ज़रूरत होगी वो केवल एक हमें पेज ही चाहिएगा। जीन्स का पेज, और आजकल एम्ब्रॉयडरीज़ के भी पेज अवेलेबल है मार्केट में, तो हम चाहें तो वह परचेज़ कर सकते हैं। और नहीं तो हमारे पास घर पर भी यदि कोई पेज रखा है तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जीन्स आप कट कीजिए और उसके ऊपर वह पेज अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए सिंपल स्टाइल रेडी है। माय एट्थ स्टाइल, इस स्टाइल के लिए हमें जो मटेरियल चाहिएगा, हमारे पास घर में कोई भी प्रिंटेड फैब्रिक, प्लेन फैब्रिक जो भी अवेलेबल हो, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता हो, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जीन्स को कट कर देना है, और जब आपने जीन्स को कट किया है तो जो कट वाला पार्ट है वहाँ पर सबसे पहले आपको पाइपिंग ऐड कर देनी है। पाइपिंग आपको कट वाले पार्ट पर, और साथ साथ जो बेल्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पर, और पॉकेट का जो पार्ट होता है वहाँ पर भी आपको ऐड कर देनी है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपने कई बार ब्लाउज़ के अंदर जिगजैग फॉर्म में या क्रॉस, जो आप कहें क्रॉस शेप में आपने डोरीज लगवाई है, वो डोरी का शेप यहाँ पर दे देना है। क्रॉस जैसे शू लेसेस होती हैं वैसे ही क्रॉस शेप में आपको इसकी वीविंग कर देनी है, और नीचे आपको वही नॉट लगा देनी है। और अपर पार्ट पर जहाँ पर बेल्ट हम लगाते हैं वहाँ पर आप चाहें तो एक छोटा सा बो भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लुकिंग देता है। माय नाइन्थ स्टाइल, इस स्टाइल के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो सबसे पहले एक नेट का फैब्रिक चाहिएगा। नेट के फैब्रिक के अलावा यदि हम चाहें तो लेसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जीन्स का जो लोअर पार्ट होता है, मतलब नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ पर हमें वी शेप में कटिंग कर देनी है। वी शेप में कटिंग करने के बाद हम उसमें चाहें तो 1 और 2 लेयर्स के अंदर उसमें
लेसेस अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो जो वी शेप है वहाँ पर हल्की सी पाइपिंग ऐड कर आप वहाँ पर छोटे छोटे जो वाइट कलर के एम्ब्रॉयडरी वाले बूटे आते हैं आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। वह भी लुकिंग में काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये हमारा स्टाइल बनकर रेडी है। माय 10th स्टाइल। इस स्टाइल के लिए हमें जिस मटेरियल की ज़रूरत होगी वह चाहिएंगे हमें पर्ल्स हम बड़े शेप के भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो मार्केट में डिफरेंट स्टाइल के पर्ल्स भी अवेलेबल है, आप वह भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लोअर पार्ट से 6 इंचेस की कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद आपका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कटने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है, चाहे तो आप वह भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो आपके पास कोई और जीन्स का बचा हुआ फैब्रिक रखा हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें गैदर्स डाल दीजिए। गैदर्स डालने के बाद आप उसमें टक कर दीजिए। जॉइंट करने के बाद आपको ऊपर से मोती उसमें अप्लाई कर देने हैं। मोती आप चाहें तो ग्लू गन से भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप स्टिच भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यदि प्रेफर करूं तो आपको स्टिच ही करने चाहिए, क्योंकि यदि आप स्टिच कर देते हैं तो उसके बाद वॉश करने की भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो देखिए ये स्टाइल रेडी है। माय 11th स्टाइल। इस स्टाइल के लिए हमें जिस मटेरियल की ज़रूरत होगी वह सबसे पहले हमें एक सीज़र की ज़रूरत होगी। उसके अलावा हम चाहें तो हमारे पास कोई भी एम्ब्रॉयडर्ड लेस है हम उसको भी यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए इस स्टाइल में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कैप्री स्टाइल में से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमें नीचे की तरफ इसके धागे सारे ओपन कर लेने हैं, सारे फ्रे कर लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर आप चाहें तो लेस अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड स्टाइल में हम बिना लेस अप्लाई करे भी हम इसे डायरेक्ट ही पहन सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा थर्ड स्टाइल में हम इसमें चाहें तो इसे शॉर्ट्स में कटिंग करके और इसमें धागे फ्रे करके इसे स्कर्ट में भी पहन सकते हैं, और चाहें तो शॉर्ट्स की तरह भी फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।